प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। हम लोग प्रश्नावली 3.1 के पहले सवाल के दोनों पार्ट कर चुके हैं और उसका इंट्रो भी मैंने आपको बताया हुआ है, सब बताया हुआ है। तो आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। अब इसमें समीकरण दे दिए गए हैं तो इन समीकरणों को क्या करिए। जैसे पहला पार्ट है, पहला सवाल क्या दिया गया है कि 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा ये नीचे लिखा हुआ है तथा दूसरा लिखा हुआ है 7x + 6y - 9 = 0, ये लिखा हुआ है। क्या करिए, इसकी तुलना करिए। A1x + B1y + C1 = 0 और दूसरे वाले की तुलना करिए A2x B2y + C2 = 0 से तुलना। इसकी तुलना करेंगे तो अब आप बताइए हमें A1 की जगह कितना लिखा। देखो x तो मिल रहा है, तो A1 की जगह पे कितना लिखा हुआ है, A1 की जगह पे लिखा हुआ है 5। इतनी बात समझे। A1 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, x तो दोनों बराबर लिखा हुआ है, तो जो बराबर लिखा हुआ थोड़ी लिखेंगे। B1 कितना लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का B1 वहाँ -4 लिखा हुआ है, तो B1 कितना लिखा हुआ है -4। फिर C1 देखो कितना लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ। ठीक, तुलना करनी आ गई होगी आपको। ऐसे ही यहाँ पे बताइए A2 कितना लिखा हुआ है, A2 की जगह कितना लिखा हुआ है, A2 की जगह लिखा हुआ है 7। अब B2 बताइए फटाफट। B2 की जगह देखो यहाँ B2y, यहाँ 6y, यानी कि y तो दोनों में कॉमन है, तो उसका मतलब B2 6 है। और C2 बराबर यहाँ पे C2 लिखा है, यहाँ पे -9 लिखा है, तो हम तो तुलना प्लस से कर रहे हैं, अगर माइनस लगा है तो माइनस भी लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब अनुपात करिए। अनुपात कौन कौन से निकालने होते हैं हमको, A1/A2 निकालना होता है। A1/A2 निकाला 5 और इसके नीचे आएगा A2 7। B1/B2 निकाल लीजिए। B1 -4 है और ये 6 है, 2 से काट दे देंगे, -2/3 आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब इसमें देखिए कि A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के, नहीं बराबर है B1/B2 के। तो ये कंडीशन किसकी है, चूँकि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये कैसी रेखाएं होंगी, ये प्रतिच्छेदी, किस पे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर इसी में ये पूछा जाता कि इनका हल संगत है कि नहीं है, तो क्या बताते आप कि ये जब हल निकलेगा तो प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल होगा, और हल होगा तो संगत होगा, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली ये रेखाएं हैं। तो समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर समझ में आया है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो भाई। अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पूरा सिलेबस मिलेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा दिया है 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा इसमें समीकरण है, युग्म में होते हैं, मतलब 18x + 6y + 24 = 0। अब फिर क्या करिए, फिर जो हमने बताया वही आप करिएगा। अगर हम आपसे अब डायरेक्ट हम पूछ लें यहाँ पे
यहाँ A1 कितना है, अब हम लिखेंगे नहीं तो A1 आप तुरंत बता देंगे कितना है। A1 क्या होता है, x का गुणांक 9 है। B1 कितना है, जो y का गुणांक है। और C1 कितना है, जो अचर पद है, 12 है। इधर इसमें आ जाइए, A2 कितना है, 18 है। B2 कितना है, 6 है। और C2 कितना है, 24 है। अब तीनों अनुपात देख लीजिए, कौन कौन से तीनों अनुपात, A1 अनुपात A2 देख लीजिए। A1 अनुपात A2 किया तो A1 9 है और A2 18 है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 आ गया, 1/2 आ गया। चलिए B1 अनुपात B2 देख लेते हैं। B1 3 है और B2 6 है, ये भी 1/2 आ गया। अब C1 अनुपात C2 भी देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए। अगर बराबर ना आते तो पहले सवाल की तरह छोड़ देते वहीं पे और लिख देते प्रतिच्छेदी रेखाएं, लेकिन यहाँ तो बराबर आ रहे हैं तो C1/C2 भी देखना पड़ेगा। तो 12/24 यानी कि 1/2, यानी कि तीनों बराबर आ रहे हैं। तो क्या आ रहा है, चूंकि A1/A2 कंडीशंस कौन सी फुलफिल हो रही है, B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये किसकी है, कैसी रेखाएं हैं, सब चीज़ बराबर है तो समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हो गई, समपाती रेखाएं। अगर इसमें ये पूछा जाए कि ये संगत है कि नहीं, तो इसमें समपाती रेखाओं में क्या होता है, अनंत हल होते हैं, तो ये भी संगत होगा। अब इसके तीसरे पार्ट में हमको ये सवाल दिया गया है, तो फिर वही तुलना कर लेते हैं। A1 कितना है, 6। B1 कितना है, जल्दी बोले, -3। C1 कितना है, जल्दी बोलो भाई, 10। अब A2 कितना है, 2। B2 कितना है, यहाँ पे खाली बाई लिखा है। अब क्या करेंगे, अरे भाई यहाँ संख्या कोई लिखी है, बाई तो लिखी होती है, उसमें भी संख्या कोई नहीं लिखी है, तो कौन संख्या मानेंगे, एक तो सबके गुणे में होती है ना। C2 बराबर 9। अब फिर वही तुलना करेंगे, A1/A2 निकालेंगे, इनका अनुपात निकाला, 6/2, 2 तिया 6 होता है, मतलब 3/1 आ गया। B1/B2 निकाला, B1 अनुपात B2 निकाल लो, -3 -1, ये तो -1 है, फिर भी 3/1 है। अब C1/C2 फिर निकालेंगे, C1/C2 10/9 आ गया। तो ये तो दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो कंडीशन कौन सी बनी जाके हमारी, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कैसी बनी जाके, ये समांतर रेखाएं। कौन सी कंडीशन है, कोई हल नहीं वाली। कोई हल कब नहीं होता, जब समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं को कोई हल क्यों नहीं निकलता, क्योंकि वो कहीं काटती नहीं है, इसलिए वो समांतर रेखाएं होती हैं। तो इस तरह से ये आपके तीनों पार्ट हो गए दूसरे सवाल के, बिल्कुल सेम। तीसरा सवाल, चौथा सवाल ऐसे ही लगेगा। धन्यवाद।